हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं। डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि आज 51 डे है, यानी कि आज 91वां दिन है। टोटल 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 28 दिसंबर, थर्सडे का दिन। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है वो आज को ही पहला दिन मान के आज से ही अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 8 डेज दिए हुए थे। 8 डेज के हिसाब से डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं, जिस हिसाब से टोटल इस चैप्टर में 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। आज आपका 4th डे है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बात आती है कि मैथ आप कंप्लीट कहाँ से करें, कैसे करें आप मैथ की प्रिपरेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप कैसे करें? मार्केट में गगन सर और राकेश सर की क्लास नोट अवेलेबल है, अदर टीचर की भी अवेलेबल है, आप अदर टीचर की भी ले सकते हैं। बट ये एसएससी के मेन टीचर हैं, आप इनकी क्लास नोट ले सकते हैं। इस क्लास नोट से आपको करना क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर उनको फिर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड ये है कि यदि आपके पास पेड कोर्स आपने कोई ले रखा है किसी टीचर का, तो आप वहाँ से अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, जो सेल्फ एचडी नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना क्या है? यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ से जाके आपको देख लेना है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं उसको। बुक लिस्ट की बात करें, सबसे बेस्ट बुक क्या होती है मैथ के लिए? मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक बात करें, अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित चाहिए और अच्छा सोल्यूशन चाहिए, तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। तो इस बुक को आप ले सकते हैं और यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश के टारगेट की, तो इंग्लिश टारगेट में सबसे पहले बात आती है इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो इंग्लिश ग्रामर में हमने कई सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। तो ये एक चैप्टर इसमें फिनिश हो चुका क्वेश्चन टैग, जिससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को टोटल हमने कंप्लीट करना था 5 डेज में, आज उसका चौथा दिन है, ठीक है। इस चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, तो इसलिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। आप ये ग्रामर कंप्लीट कहाँ से करें? आप नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बक्सी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं। बट हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर ग्रामर आपको अपनी कंप्लीट करना है तो आप नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से करें। जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने ही सजेस्ट किया है कि नीतू मैम की विलोम फर्स्ट ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। तो जितने भी टॉपर्स हैं सभी टॉपर्स ने नीतू मैम की विलोम फर्स्ट तो पढ़ी है, ठीक है। यदि आपको भी अपनी एक सीट कंफर्म करनी हो तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ग्रामर जरूर कंप्लीट करें। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के सेकेंड पार्ट इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में डेली आपको हम 25 वन वर्ड ईडियम कराते हैं और डेली 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको वन वर्ड और ईडियम 926 से लेके 950 तक के आपको वन वर्ड और ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम की बात करें तो आज आपको 581 से लेके 600 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको लर्न कर लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम एंटोनिम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते जाइए। वन वर्ड ईडियम तो वन टाइम में ही रीड करने पे लर्न हो जाते हैं, पर सिनोनिम एंटोनिम जल्दी लर्न नहीं होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से आप करते रहिए। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की। इंग्लिश में जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो ब्लैक बुक मानी जाती है। जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि अगर इंग्लिश वोकैब की आपको प्रिपरेशन करनी है तो ब्लैक बुक जरूर परचेज करें। ब्लैक बुक ओनली वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है। इसमें सारे के सारे रिसेंट एग्जाम जितने भी हुए हैं उनके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं।
इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने एक चैप्टर फिनिश किया हुआ था इसके पहले अभी, सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर को कंप्लीट करना था टोटल आपको 5 डेज में, तो आज उसका चौथा दिन है आपका, ठीक। तो इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज आपको 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग के सॉल्व कर लेने। चैप्टर है आपका मिसिंग नंबर। बात आती है बुक लिस्ट की, आप रीजनिंग कंप्लीट कहाँ से करें। तो रीजनिंग के लिए देखो कोई स्पेशल बुक नहीं होती है, इसमें कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक हो आप उस बुक को लीजिए और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बस एक बार पहले रूल्स रिवाइज कर लीजिए कि रूल्स क्या होते हैं। कुछ मेन चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब मेन चैप्टर आएंगे तो हम आपको बताएंगे, बट ये मिसिंग नंबर ऐसा चैप्टर है जो प्रीवियस ईयर से आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके आप जानते हैं एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ इसमें स्कोरिंग करना बहुत थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होता है। 50 अगर हमारे 30 मार्क्स भी आ जाते हैं तो हम इसमें बहुत ही हैप्पी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो सब इसमें हमने स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री। इसके पहले 2 टॉपिक हमने फिनिश कर दिए हैं, एक पॉलिटी और एक फिजिक्स, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है इंडियन हिस्ट्री, उसका आज 19 डे है, यानी कि 19वां दिन है। इसमें हमने 4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण, जैसे कि मोहम्मद गौरी, फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश। ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें रीड करने हैं और लर्न करनी है। तो रीडिंग आप लर्न करेंगे कहाँ से, लूसेंट बुक लेनी है, यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 बार पहले रीडिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद जाना है किरण की पब्लिकेशन बुक पे, आपको यहाँ से इन क्वेश्चंस की फिर प्रैक्टिस करना है। इसमें 1 लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आप वहाँ से जाके चैप्टर वाइज है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। इसके बाद बात करें टारगेट के साथ साथ डेली हम आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए और स्क्वायर क्यूब भी आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। साथ में आपको एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना है और उस चार्ट को स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, जिससे आपकी बार बार नज़र पड़ती रहे, जिससे आपको रिवाइज हो जाए जल्दी, ठीक है। इसके बाद डेली 30 मिनट आपको रीडिंग करनी है, इंग्लिश रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से होगा क्या, आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंग्लिश में। अंडरस्टैंडिंग के अप्रॉक्स 20 मार्क्स का पेपर बनता है, जैसे कंप्रहेंशन हो गया, PQRS हो गया, अप्रॉक्स 20 मार्क्स वहाँ से बनता है, ठीक है। तो रीडिंग आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी तरीके से करनी है। तो रीडिंग आप करें कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं, या किसी नॉवेल से कर सकते हैं, ठीक। तो एक नॉवेल हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, ये काम करना ही करना है, नहीं आपको मीन्स पे भी बहुत दिक्कत पड़ेगी। टाइमिंग मीन्स में कम मिलता है, मीन्स का पार्ट होता है, तो मीन्स में टाइपिंग पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए अभी से डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। इसके बाद बात करें कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, तो 15 मिनट डेली आपको अपनी मैथ की कैलकुलेशन पर देना है, जिससे आपकी स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, स्पीड अप हो सके, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे कैलकुलेशन की, मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, आप उन मैथ के 3 से 4 क्विजेज डेली लगाइए, जो कि 4-4-3-3 मिनट के होते हैं। 3 से 4 क्विज जब आप डेली लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। जल्दी सोचने समझने लगेंगे आप, ठीक है। एक तरह से वो पेपर का ही माहौल बना देता है। तो आपको जितना जल्दी हो सके इस क्विज को स्टार्ट कर दीजिए देना, यदि आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो इस टारगेट से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।